इस दिव्य मानव देह में विराजमान होकर अपने पाप ताप आदि क्लेशों की निवृत्ति करके निज जीवन को परमात्मा प्रेमानंद से संयुक्त करने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, कल आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के दूसरे विषय को प्रारंभ किया गया था। पहला विषय तो भगवान ने शरीर की अनित्यता को लेकर के रखा कि शरीर विनाशी है, नित्य है, परिवर्तनशील है, बार बार इसकी अवस्थाएं बदलती हैं। अनेकानेक विषय शरीर को लेकर के रखे गए। अब यहां पर एक दूसरा विषय भगवान ने जीवात्मा को लेकर के रखा है, क्योंकि ये जीव ही है जो इस शरीर में बैठ करके यात्रा कर रहा है, और इसी जीव को लेकर के, इसकी यात्रा को लेकर के अब इस मंत्र को कहा गया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। उदाहरण दिए, उदाहरण इसलिए देते हैं भगवान कि उदाहरण के द्वारा समझने में आसानी हो जाती है। श्रुति का जो उपदेश है सीधे सीधे ग्रहण करना बड़ा कठिन हो जाता है, समझना कठिन हो जाता है। इसलिए महान पुरुषों ने अनेक युक्तियां निकाली हैं, दृष्टांत जिनको कहते हैं, उदाहरण जिनको कहते हैं। एक और उनकी युक्तियां होती हैं और वो अनुभव से सिद्ध होती है। कोई भी युक्ति जब कोई महान पुरुष किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए हमें बताते हैं तो पहले वो अनुभूत करते हैं। तो यहां पर भी एक युक्ति है कि जैसे मनुष्य इस देह में पुराने वस्त्र जब हो जाते हैं तो उनको स्वेच्छा से त्याग देता है और फिर नवीन वस्त्रों को धारण करता है। उसी प्रकार से कहते हैं जो जीव इस शरीर में बैठ करके यात्रा कर रहा है, उसके लिए ये शरीर वस्त्र के समान ही है। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर रूपी जीवात्मा का वस्त्र है। ये दो वस्त्र इस जीव ने पहने हैं, और सही पूछे तो जीव भी एक वस्त्र ही है। ये दो प्रकार के वस्त्र होते हैं, एक स्थूल और सूक्ष्म शरीर को मिला करके ये वस्त्र पंचभूतों से बनता है, और एक वस्त्र होता है जिसको हम कारण शरीर कहते हैं, जिसमें जीवात्मा का प्रकटन होता है। ये गुणों से बनता है। तो दो प्रकार के वस्त्र हुए,
एक गुणों के द्वारा निर्मित वस्त्र हैं और एक भूतों के द्वारा निर्मित है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पांचों मिलकर के वस्त्र को बनाते हैं। और ये जो पांचों मिलकर के वस्त्र बनाते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग वो है जो दिखता है, एक भाग वो है जो नहीं दिखता है। जैसे आप देख रहे हैं पंखा चल रहा है, तो पंखे के चलते हुए एक तो आपको दिखने वाला भाग है, वो दिखने वाला भाग जो है वो पंखा, जिसको आप नाम दिया है। दूसरे इसमें ना दिखने वाला जो भाग है वो विद्युत है। वो विद्युत ही इस दिखने वाले नाम रूपात्मक पंखे को गति प्रदान कर रही है, उससे हवा हम लोगों को मिल रही है। तो ये जिस प्रकार से दो प्रकार का भाव यहां पर व्यक्त किया गया, ऐसे ही पंचभूतों से निर्मित ये वस्त्र भी दो प्रकार से हमें समझाया गया कि एक वो है जो दिखता है, और जो वस्त्र दिख रहा है वो विनाशी है, वो परिवर्तनशील है, सदा ही परिवर्तित होने वाला है। और दूसरा इसके अंदर बैठ कर के जो इसमें भाव उत्पन्न कर रहा है, जो इसके माध्यम से ग्रहण और त्याग कर रहा है, जो इसे इधर उधर दौड़ा रहा है, वो इसमें सूक्ष्म वस्त्र है। सूक्ष्म वस्त्र से मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, प्राण और अंतःकरण, ये 19 तत्वों से मिलकर के ये सूक्ष्म वस्त्र बनता है। लेकिन ये भी पंचभूतात्मक है। तो 5 भूतों से बने हुए 2 वस्त्र हुए, एक स्थूल शरीर रूपी वस्त्र हुआ, एक सूक्ष्म शरीर रूपी वस्त्र हुआ, और दूसरा जो वस्त्र हुआ जिसको हमने जीव भाव को लेकर के कहा है, वो है गुणात्मक वस्त्र। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की चादर ओढ़ी जाती है। और सही पूछे तो इन पंचभूतात्मक वस्त्रों का कारण भी यही है। ये पंचभूतात्मक वस्त्र भी इसी से प्रकट होते हैं। ईश्वर जब इस गुणों से संयुक्त होता है तो उसके अंदर एक भाव आता है, एको हम बहुप्रजाई है, कि मैं तो एक हूं, लेकिन मैं एक अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने वाला बनूं, अनेक प्रकार के संसार का निमित्त बनूं। जब यह संकल्प ईश्वर में होता है तो ईश्वर के अंदर यह रजोगुणी भाव आता है। यद्यपि ईश्वर सतोगुणी है, शुद्ध सत्वगुण ईश्वर का मुख्य गुण है, लेकिन वो अपने में रजोगुण का आरोप करके संसार की रचना का हेतु बनता है, क्योंकि कोई भी रचना रजोगुण से ही हो सकती है। तो वही ईश्वर जो शुद्ध सत्वगुणी रूप से नारायण कहलाता है, वही ईश्वर रजोगुणी होते ब्रह्मा कहलाने लगता है, और वो तरह तरह की सृष्टि का निर्माण करता है। उसके बारे में बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार। आगे भी जब कभी विषय आएगा तो उस समय इसकी चर्चा करेंगे। तो ईश्वर अनेक प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति करने वाला बनता है, तो ये काहे से कर रहा है? गुणों से। ये ईश्वरीय संरचना गुणों से हो रही है। तो सबसे पहला जो वस्त्र है वो गुणों का है। इसी गुणों के वस्त्र में जब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो जीव होता है, यहीं पर जीवत्व आता है, और ये जीव ही इन वस्त्रों को धारण करता है। तो जिस प्रकार से कहा कि पुराने वस्त्रों को त्याग करके मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, तो इसमें क्या बात हुई? इसमें एक मुख्य बात यह है कि अगर यदि हम संसार में देखें, जब भी कोई मानव पुराने वस्त्रों को त्याग करता है तो स्वेच्छा से करता है। यहाँ पर ये मुख्य बात है। जब भी आपको वस्त्रों का त्याग करना है, पुराने हो गए, छोड़ो भाई, बहुत खींच लिए, अब कब तक इनको चलाएंगे। घर में रोज ये भाव होते हैं, तो स्वेच्छा से त्याग करते हैं, और नए वस्त्रों को भी स्वेच्छा से धारण करते हैं। पुराने वस्त्रों को त्याग करने में किसी को कोई कष्ट नहीं होता,
और नए वस्त्रों को ग्रहण करने में खुशी होती है। पुराने वस्त्र को त्याग करने में भी खुशी है, नए वस्त्र को ग्रहण करने में भी खुशी है। आप बच्चों को देखिए, चलो बड़े तो भाई थोड़ा सा आप जब आयु बढ़ जाती है तो वो आकर्षण नहीं रहता कि वस्त्रों का ऐसा कोई आकर्षण रह जाता हो बुढ़ापे में आकर के। होने को होता भी बहुत लोगों को है, वो एक अलग अलग प्रकृति की बात है, लेकिन जिनको नहीं होता है तो उनको नहीं होता। लेकिन हम बच्चों की अगर यदि बात करें तो बच्चे, कौन से बच्चे? जो समझदार से हो जाते हैं, 4-5 साल की उम्र से लेकर के थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है, तो उन्हें भी नए वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। क्या पुराने वस्त्र को मम्मी पापा कहते हैं कि उतार के फेंको, ये नहीं पहनेंगे, वहां से शुरू हो जाता है। तो वो पुराने वस्त्रों को त्यागते हुए और नए को ग्रहण करते हुए दोनों में खुशी मनाता है। कई कई बार तो देखने में आता है कि बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब आप देखिए महिलाओं का तो विशेष रूप से वस्त्रों से ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है, उनको इतना आकर्षण इन वस्त्रों को लेकर के है कि चाहे घर में 100 जोड़ी कपड़े रखे और 100 और दिलवा दो तो भी चाहते पूरी नहीं हो सकती। एक स्वाभाविक सा दृष्टिकोण बता रहा हूँ। कितनी साड़ी रखी हो, वैसे तो साड़ी का प्रचलन बंद हो गया। अब कोई पिछले 15-20 साल में ऐसा परिवर्तन आया कि साड़ियाँ तो लगभग बंद सी ही हो गई, सूट पर आ गए, और उससे भी आगे नई पीढ़ी तो भाई वो जींस टॉप पर आ गई। चलो खैर, ये तो जैसी परिस्थितियाँ, इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन वस्त्रों का जो भी आप पहनते हैं उसका आकर्षण बहुत होता है, तो खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। एक छोटा बच्चा जरूर होता है जो अबोध होता है, जो वस्त्र को उतारने में भी रोता है और पहनने में भी रोता है। क्यों? क्योंकि वो स्वेच्छा से नहीं उतारना चाहता या उतार नहीं सकता, असमर्थता होती है। कष्ट कब हो रहा है? जब वो वस्त्र को स्वेच्छा से नहीं उतार पाता है। अब मम्मी पापा क्या करेंगे? उसको वस्त्र उतारेंगे, अब उसके बेचारे के हाथ तो मोड़ेंगे, बड़ी मुश्किल से बाजू निकालेंगे। वो बाजू निकालने में उसको बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है, बंधन में आना नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से पकड़ करके बच्चे के वस्त्र बदलते हैं, और ऐसे जब पहनाते हैं तब भी यही गड़बड़ करनी पड़ती है। अब वो बाजू के अंदर उसका जो हाथ है उसको देने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है बच्चे को। तो इसलिए वो न तो पुराने वस्त्र को उतारने में खुश होता है, न नए वस्त्र को पहनने में, दोनों में रोता है। ये जो मैं बात कह रहा हूं इसको जरा ध्यान से समझ नहीं आ गया। अब आ जाइए आप इस उदाहरण से अलग हट करके, दृष्टांत से हट करके दार्ष्टान्तिक में आइए। मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के वस्त्र होते हैं। एक वस्त्र गुणों के वस्त्र होते हैं और एक वस्त्र भूतों के वस्त्र होते हैं, पंचभूतों। तो जो वस्त्रों का बदलाव होता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। किसकी बात की गई? कहते ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा, कौन सा जीवात्मा? जो गुणों से संयुक्त है। गुणों से संयुक्त जीवात्मा जब इस भौतिक वस्त्र को, पंचभूतात्मक वस्त्र को त्यागता है, यही तो है, इसी का नाम तो हमने मृत्यु रखा। जबकि बहुत विस्तार के साथ अभी 4-5 दिन पहले आपको बताया कि ये मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, मृत्यु ख्याल है। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। जैसे कुमार अवस्था से यौवन अवस्था, यौवन से बुढ़ापा आया, ऐसे बुढ़ापे से अगला शरीर आ गया। शरीर का बदलाव मात्र है। जो एक गुण संयुक्त वस्त्र है, ये जो जीवात्मा है, ये वस्त्र को बदल रहा, आत्मा नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि आत्मा से परमात्मा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अगले श्लोक से वो चर्चा प्रारंभ होगी। आज की जो चर्चा है वो जीवात्मा को लेकर के कर रहे हैं। कौन सा जीवात्मा? जो गुणों में प्रतिबिंबित चैतन्य कहा जाता है।
क्योंकि वस्त्रों का ग्रहण इसी का है, आत्मा का नहीं। आत्मा ने किसी वस्त्र को ग्रहण करता है, न किसी वस्त्र को त्यागता है। आत्मा तो व्यापक तत्व है, जीव ही है जो वस्त्रों को ग्रहण करता है और पंचभूतात्मक वस्त्रों को ग्रहण करता है। ये जीव जब पंचभूतात्मक वस्त्रों को ग्रहण कर रहा है तब भी कष्ट मानता है, और जब पंचभूतात्मक वस्त्रों को त्याग रहा होता है तब भी कष्ट मान रहा होता है। यद्यपि हकीकत ये है कि मरते हुए किसी को कोई कष्ट नहीं होता, मरने में कोई कष्ट नहीं होता। किसी को ये आपको बता दें, ये भ्रम है। सब शास्त्रों का ये सिद्धांत है कि मरने में कोई कष्ट नहीं। हाँ, मरने से पहले की स्थिति में कष्ट हो सकता है। किसी का शरीर बीमारी से मरे, पड़ा रहे सालों तक सैया पर, तो उससे अगर यदि किसी का शरीर मरता है तो भाई उसमें तो कष्ट होता है। लेकिन जब मर रहा है उस समय का जो अनुभव है उसमें कष्ट नहीं। आप एक बात सोचें, जैसे अब लाइट्स जली हुई है, पंखे चले हुए हैं, अचानक जो हमारा पावर हाउस है वहां से एक बटन दबाया गया और दबाते ही लाइट गुम। लाइट के गुम होने में, लाइट के संकुचन में लाइट को क्या कष्ट हुआ? लाइट गई, उसमें उसको कष्ट होगा क्या? कष्ट तो यहां वालों को होगा। पंखे की हवा आनी बंद हो जाएगी, प्रकाश आना बंद हो जाएगा, एसी की ठंडी हवा आनी बंद हो जाएगी, फ्रिज चलने बंद हो जाएंगे, आगे सर्दियों में हीटर चलने बंद हो जाएंगे, तो कष्ट तो उनका होगा। लाइट को तो कोई कष्ट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से ये जो जीव इस शरीर से जब निकलता है तो उस समय कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें समय ही नहीं लगता। जैसे बिजली के भागने में कोई समय थोड़ा ना लगता। आप सोचिए, बिजली घर चाहे यहां से 50 किलोमीटर दूर, बिजली घर जो होते हैं ये, इनमें भी कई स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप वहां से होता है जहां पर डैम बना हुआ है, वहां से बड़े बड़े पावर हाउस आगे होते हैं। उन पावर हाउस से फिर अलग अलग छोटे छोटे पावर हाउस बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कंडीला में बना हुआ है, करोदा में बना हुआ है, तो वहाँ से बिजली सप्लाई होती है। तो करोदा से जब बिजली सप्लाई हो रही है, मान लीजिए 20 किलोमीटर में हो रही है, तो 20 किलोमीटर की लाइट जाने में कितना समय लगता है? सोचें, उसने वहाँ से बटन बंद किया, कितना समय लगा? और चलो आप अपने कमरे की लगा लो, आपने बटन बंद किया और लाइट बंद होने में कितना समय लगा? लाइट भागने में लगता है कुछ समय। ठीक यही प्रक्रिया है, मैं अनुभूत बात बता रहा हूँ। बस किसी को अनुभूति का स्मरण होता है और किसी को अनुभूति का स्मरण नहीं होता है। अरे ये काम लाखों बार हो चुका आपके साथ, लाखों बार आप देहों को छोड़ चुके, करोड़ों बार कह लीजिए, चाहे अरबों बार कह लीजिए। 84 लाख प्रकार की योनियों में न जाने कितनी बार आप आ जा चुके हैं, और बार बार आपको शरीर छोड़ना पड़ा है। और जब शरीर छोड़ा तो बस यही स्थिति है जैसे लाइट भाग गई। लाइट भाग गई, जीवात्मा इसके अंदर से सूक्ष्म शरीर को लेकर के, अब इसमें लाइट भागने में क्या होता है, ये जो जीव है ये अपने आप तो निकलता ही है। इस जीव के साथ ये जो दो वस्त्र मैंने भूतात्मक बताए, एक तो गुणात्मक जीव हो गया, गुणात्मक जीव के साथ भूतात्मक जो सूक्ष्म वस्त्र है उसको लेकर के जाता है। जीव जाता है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और प्राण।
इसके बारे में भी एक दिन बहुत विस्तार से आपको बताया था। तो ये सब इस शरीर में से निकलता है, और जैसे इस शरीर में से निकलता है, कैसे निकलता है? जैसे बिजली निकल गई, क्योंकि सूक्ष्म है। समय स्थूल को लगता है, सूक्ष्म को समय नहीं लगता। लाइट के जाने में कोई समय नहीं लगता। आप एक बात बताइए, आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ें तो कितना समय लगेगा? कितनी लंबी सांस ले लीजिए। जो उनसे आपको प्राणायाम सिखाने वाले गुरु हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई प्राणायाम करो, पूरक, अंतः कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, ये चारों क्रियाएं कराते हैं। तो पूरक क्रिया जब की जाती है, उसके बाद उस प्राण को अंदर रोक लिया जाता है, अंतः कुंभक। कितनी देर तक रोक सकते हो? हमारे यहाँ भाई किसी योगी की तो मैं बात करता नहीं, कोई अगर यदि प्राण को रोक लेगा तो आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, और कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अगर यदि अभ्यास करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट कोई इस प्राण को अंदर रोक सकता है। यद्यपि मुझे लगता नहीं कि कोई 5 मिनट रोक सके। 2 मिनट तक का तो मेरा अभ्यास है। अब तो रहा नहीं, लेकिन पहले था। लेकिन 5 मिनट कोई रोक ले, लेकिन योगी लोग जो हुए हैं वो रोक लेते हैं। ऐसे बहुत से योगी हैं जो बहुत लंबे जिनके अभ्यास हो गए, लेकिन वो जगत से कट गए और उन्होंने प्राण को रोका और बस वहीं स्थिर कर दिया। वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर यदि हम बात करें तो 2 मिनट के लिए वो श्वास को रोक सकता है। लेकिन भले ही वो अंदर 2 मिनट रोक ले, लेकिन वो 2 मिनट रोकी हुई जितनी भी श्वास है, जितनी एकत्रित की है उसने प्राणवायु हो, उसको जब वो छोड़ेगा, कितनी 5 मिनट की रोकी हुई वायु हो, छोड़ने में उसे 10-5 सेकंड ही लगेंगे, 20 सेकंड लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। लगती है क्या? फिर तो इतनी तेजी से सांस बाहर निकलता है। आप चाहते हो कि धीरे धीरे छोड़ें, क्योंकि जो योगाचार्य हैं वो कहते हैं भाई श्वास को धीरे 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 छोड़िए, जैसे धीरे धीरे आपने ग्रहण की है वैसे धीरे धीरे छोड़िए। लेकिन धीरे धीरे छूटती नहीं भाई। हाँ, अगर यदि आधा मिनट के लिए आपने श्वास को रोका है तो धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, लेकिन लंबा श्वास को रोका है तो फिर आपसे धीरे धीरे छूट नहीं सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-20 सेकंड, 30 सेकंड उस श्वास को छोड़ने में लगाएंगे, तो बस जितनी देर इस श्वास को छोड़ने में लगी है, इतनी देर इस जीवात्मा को इस शरीर से निकलने में लगी है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप सोचिए, ये जीवात्मा जब इस शरीर में से निकला तो कितना कष्ट हुआ होगा। 15-20 सेकंड में किसी को कितना कष्ट हो सकता है, कल्पना कर लो। इसलिए मैं कहता हूं कि मरने में कष्ट नहीं होता। एक बार को जन्मने में तो फिर भी कह सकते हैं, जन्म का जो समय होता है बालक का, जन्म के समय गर्भ से बाहर आने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, थोड़ी सी दिक्कत हो भी। यद्यपि भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है ये प्रकृति को बनाते हुए कि उसमें भी समय कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन मरने में तो भाई किसी को कष्ट होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभूत बात और सिद्ध करके बता रहा हूँ। क्या ऐसा कह रहे हैं कि 1000 एक साथ दर्द तुम्हारे ना उसमें दर्द हो रहा है। ऐसा है, ये सब मन गढ़ंत कल्पनाएं मात्र हैं और कुछ नहीं। आपको सारा खेल समझा दिया। अब जो कोई कुछ भी कहता रहे उससे क्या है? हम तो शास्त्रोक्त बात आपको बता रहे हैं और अनुभूत बात आपको बता रहे हैं। अब वो तो आगे फिर विश्वास का विषय होता है, भाई कौन किस पर विश्वास करता है और किस पर नहीं करता है, क्योंकि लिखने वालों ने तो न जाने कैसे कैसे कल्पनाएं कर रखी हैं भाई। और मैं कहूँ चलो 15 सेकंड के लिए, अगर केवल 15 सेकंड की बात है जी, 15 सेकंड में निकल गया। इस 15 सेकंड के बाद तो इस शरीर में अनुभूति खत्म हो गई, और जोन सा निकला उसका कुछ बिगड़ता नहीं। उसको तो बिच्छू डसे, सांप डसे, जहर पी ले, तलवार काट दे, गोली मार दो, तोप से उड़ा दो,
उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं जो सूक्ष्म होता है। स्थूल के ऊपर जो प्रभाव हुआ वो कितने देर के लिए हुआ? 15 सेकंड के लिए। अब 15 सेकंड में कितना कष्ट हो सकता है आप कुछ ही अंदाजा लगा। भाई यही तो है, तोप का गोला आया और तोप के गोले ने आकर के शरीर को काटना प्रारंभ कर दिया, तो उस कटते समय हो सकता है 10-20 सेकंड, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जीव के निकलने से पहले मान लीजिए वो घायल हो गया, बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रहा, तो उस समय कष्ट हो सकता है, वो कष्ट उस समय का। लेकिन जिस समय वो प्राण छोड़ेगा उस समय कष्ट नहीं होता है, उस समय तो वो बिजली भागने जितनी बात है, इससे ज़्यादा बात नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है, आपको प्राण गमन की जो प्रक्रिया है वो भी बता देता हूँ। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों की जो शक्ति है, वो 5 ज्ञानेंद्रिय की शक्ति सबसे पहले अंतःकरण में, हृदय में, पहले अंतःकरण में संयुक्त होती है। कर्मेंद्रियों की शक्ति भी अंतःकरण में आ जाती है, और प्राण और ये दोनों इंद्रियां और अंतःकरण ये सब हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और ये सारा 15-20 सेकंड में होता है। ये सारा इस 15-20 सेकंड में ही एकदम सारे के सारे हृदय में आकर विराजमान होते हैं, और हृदय से ये किसी भी द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर निकलने का भी उसमें प्रक्रिया, इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो सबसे मुख्य बात होती है कि कर्म के अनुसार आगे की गति होती है, दूसरे अंतकाल की वासना के अनुसार गति होती है। अंतकाल की वासना के अनुसार जो गति हो रही है वो भी कर्म प्रधान ही है गति, तो वैसे भले ही 2 प्रकार की गति कहती है। अंतकाले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्ध भाव याति नास्त्यत्र संशय। भगवान ने कहा कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ जाता है, जिसने अंतकाल में छोड़ा मेरा स्मरण करते हुए, तो कहते हो मुझको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगले ही मंत्र में भगवान ने कह दिया यम यम वापी स्मरण भाव त्यजतन्ते कलेवरम तम तम एविति कौन्तेय सदा तद भाव भावित है। कहते जीवन भर जैसे भाव से वो संयुक्त रहा है, अर्थात जीवन भर जैसा कर्म उसने किया है, जीवन भर जैसे संस्कार उसके रहे हैं, अंतकाल में भी वही याद आता है। कोई अपवाद अलग बात है, अपवाद एक आध हो सकता है, सब अपवाद नहीं होते हैं। एक आध अपवाद हो जाता है, जैसे अजामिल का अपवाद हुआ, लेकिन अजामिल का जो अपवाद हुआ उसमें भी एक मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं अजामिल के प्रसंग को। अजामिल पहले एक धर्मात्मा ब्राह्मण था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, धर्मात्मा कर्मकांडी वेदपाठी ब्राह्मण था। लेकिन वो कई एक कुसंग के कारण से, हमने कहा यहाँ पर जब दृष्टांत आता है लौकिक रूप से हम कुसंग कहते हैं, और कुसंग के कारण से एक दासी का संग हो गया जिससे वो व्यभिचारी हो गया। लेकिन अगर यदि हम दूसरी ओर देखें, किसी भी जीव का जो संग कहा गया वो प्रारब्ध से कहा गया। बिना प्रारब्ध के आपके जीवन में किसी जीव का प्रवेश हो ही नहीं सकता। आप कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है, लेकिन किसी जीव का जो संयोग वियोग होता है वो ऋण का लेना देना होता है। ऋण के लेने देने को यहां पर निपटाने के लिए, कह लीजिए ऋण को, हमारे साथ अनेक जीवों का संयोग होता है। तो ये प्रारब्ध है उसका, और उस प्रारब्ध का भोग उसको करना ही था, और उस प्रारब्ध के भोग के कारण से उसे उस दासी का संग मिल गया। जितने समय का दासी के साथ भोग था उतने समय का संग उसे दासी का मिल गया। लेकिन फिर वो प्रारब्ध पूरा हुआ, और जैसे ही वो प्रारब्ध पूरा हुआ, उस प्रारब्ध के पूरा होने के बाद उसकी वृत्ति बदल गई। दासी की वृत्ति तो संत ने बदल दी, संत आए भिक्षा की, तो दासी की वृत्ति तो उन्होंने बदल दी, और इसकी वृत्ति कहते हैं यमदूत आए, उन्होंने व्रत बदल दी।
या कह लीजिए यमदूत के साथ जो भगवान के पार्षद आए उन्होंने बदल दिया। और मैं कहता हूँ, मैंने आपको अभी अवतारवाद की एक दिन बात की थी, तो ये जो पार्षद हैं ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। अब इन पार्षदों को आप किसी भी रूप में कह लीजिए, जो महान पुरुष होते हैं वो सब भगवान के पार्षद हैं। जैसे मैंने आपको जगन्नाथ जी में बताया कि भाई वो जो पंडित जी वहाँ पर खड़े हुए हैं, आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो रास्ते में बीच में बड़े हुए हैं, उनको प्रसन्न कीजिए और प्रसन्न करने के बाद भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो इसके पीछे भाव क्या रखा गया? भाव ये है कि वो भगवान के पार्षद हैं और भगवान के पार्षद द्वार पर खड़े हुए हैं। जब तक वो द्वार से अलग नहीं हटेंगे तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और द्वार से आप प्रार्थना कीजिए उनसे, और प्रार्थना करने पर वो आपके लिए रास्ता खोल देंगे। ऐसे महान पुरुष होते हैं, ये भगवान के पार्षद होते हैं। तो महान पुरुषों के संग से दासी की वृत्ति भी बदली और अजामिल की वृत्ति भी बदली। और अजामिल ने जब अपनी वृत्ति को बदला तो पुराने पर पानी फेर दिया, पुराने को मिटा दिया, प्रारब्ध को मिटा दिया, क्योंकि वो पाप कर्म उसके पूर्व जन्म के दोष के कारण से थे, इसलिए वो भोग करके नष्ट हो गए। और जो वेद अध्ययन उसने किया था वो उसको स्मरण हुआ। उन्होंने उसकी याद करा दिया, अरे उठ, तेरा जीवन देख लिया तूने तो। अंजलि के पानी सम जीवन, अंजलि के पानी सम जीवन, तेरा बीते घड़ी घड़ी। अंजलि के पानी सम जीवन, तेरा बीते घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, मौत सिराने खड़ी खड़ी। घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, मौत सिराने खड़ी खड़ी। नित्य समझ ले तू अपने को, नित्य समझ ले तू अपने को, कर अनित्य का दान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्म ज्ञान। पार्थ समझा रहे हैं, अरे अजामिल, ये तो तुझे टेलर दिखाया है, मौत तो आने वाली है, अभी आई नहीं तेरी मौत, ये टेलर दिखाया है तुझे। क्या है? जीवन को बदलने के लिए एक टेलर दिखा दिया। जैसे कोरोना आया और कोरोना में कई लोगों को मौत का टेलर दिखा दिया। कई सत्संगी भी हमारे मौत के दर्शन करके आए, मृत्युदेव के दर्शन करके आए, कोई आशा नहीं रही, लेकिन अभी प्रारब्ध शेष था। जिनका प्रारब्ध शेष था उसे आप भगवान की कृपा कहें, महान पुरुषों के आशीर्वाद कहें, अपना पुरुषार्थ कहें, क्योंकि कहने के लिए बहुत चीजें हैं, जो भी आप कहें। लेकिन वो मौत के दर्शन करके आए और मौत का दर्शन करने के बाद उन्होंने अनुभूत किया कि अब भगवान ने अब ये इस शरीर में पुनः जीवन दे दिया, पुनर्जीवन दिया। और जो पुनर्जीवन दिया है, अब इस पुनर्जीवन को मैं संसार के भोगों के लिए नहीं, अब मेरा जीवन संसार के भोगों के लिए उन्होंने मन बना लिया। अब मेरा जीवन केवल अपने स्वरूप बोध के लिए, मेरा जीवन परमात्मा की सेवा के लिए, मेरा जीवन परोपकार के लिए, जो भी उद्देश्य बनाए। कई लोग अपने जीवन की दिशा को बदल गए। कई लोगों ने
अपने भविष्य के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। वो सांसारिक मोह ममता, व्यापार के लोभ लालच, इनकी सीमा से बाहर निकले और जरूरत है निकलने की, क्योंकि अब अजामिल की तरह से आपको जीवन मिला है। जिसको अजामिल की तरह से जो भी कोरोना से बच गए, हाथ तो सब पे फेर दिया भाई से। कोई बचा क्या? कोई सोचता रहे लेकिन बचा कोई नहीं, सब पे हाथ फिरा दिया उसने। लेकिन जो बच गया उस प्रकोप से, उसको नवजीवन मिला है। और इस नवजीवन के मिलने पर अब पार्षद कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, देख तनिक तो दृष्टि घुमाकर, देख तनिक तो दृष्टि घुमाकर, कहाँ गया तेरा बचपन। देख तनिक तो दृष्टि घुमाकर, कहाँ गया तेरा बचपन। तेरी जवानी छीन हो रही, क्या कहा? तेरी जवानी छीन हो रही, तथा शरीरानी व्याये जीर्णान्यानी। यही तो है ये और ये दोनों एक ही बात है। तेरी जवानी छीन हो रही, आने वाला वृद्धापन। वृद्धापन क्या है? वृद्धापन सीधा सा इशारा है कि वृद्धावस्था का मतलब मौत सामने खड़ी है। मौत सिराने खड़ी खड़ी। वृद्धापन इस बात की सूचना दे रहे। हाँ, जवान एक बार को सोच सकते हैं, यद्यपि भरोसा तो जवान का भी नहीं किसी का, लेकिन जो बुढ़ापा आ गया तो भाई उसके तो सामने खड़ी खड़ी है। अब उसको तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। अजामिल 86 साल का हो गया, 84-86 साल का ऐसा हो गया जब उसको टेलर दिखाया गया। कहने लगे ये तो अवस्था जीर्णशीर्ण अवस्था। कहने लगे अब तेरे मौत से जाने खड़ी हुई है भाई, तेरी जवानी छीन हो गई, वृद्धापन आ गया है, क्या कर? महल बना ले नित निरंजन, महल बना ले नित निरंजन, मेरे कहे को मान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। तो भाई अब वो तो आएगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं रोक पाए, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा नहीं रोक पाए, रावण जैसे नहीं रोक पाए जिसने काल को कैद कर लिया। रावण ने तो काल को कैद कर लिया था ना, लेकिन काल को वो भी नहीं रोक पाया। और तो और भाई, जो भगवान यहाँ पर अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, जब शरीर को धारण कर लिया तो काल को तो भाई वो भी नहीं रोक पाते। और की तो बात ही क्या करें। काल माने समय, समय के प्रवाह को आज तक कोई नहीं रोक पाया। समय कभी रुकता नहीं, समय कभी किसी की प्रतीक्षा करता नहीं। 67 साल लाला जी के जीवन के कल परसों कैसे बीत गए। परसों जन्मदिन मनाया था ना इनका, बड़े से हर्षोल्लास के साथ परसों हमने जन्मदिन मनाया है यहाँ पर। 67 साल निकल गए। कैसे निकल गए? अंजलि के पानी सम जीवन तेरा बीते घड़ी। एक एक घड़ी कैसे बीत रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब स्वप्न की भांति। अब तो मौत इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है भाई। इसलिए जरा इन संबंधों को ढीला कर ले। कब तक इन संबंधों में फंसा रहेगा? कब तक इन रस्सियों में बंधा रहेगा, जकड़ा रहेगा जंजीरों में? कब तक इस कैद खाने में
दुख पाता रहेगा और कैद खाने से मुक्त हो जाओ। और मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के कहीं भाग जाओ। कहाँ जाओगे? घर से बाहर जाने की जो आयु होती है वो तो जवानी की अवस्था में होती है, या बाल्यावस्था में कोई संन्यास ले। अब बुढ़ापे में संन्यास लेने की आयु नहीं होती, क्योंकि आगे तो इस शरीर की ऐसी व्यवस्था हो जाती है, तरह तरह के रोग लग जाते हैं, तो संन्यास तो घर में ले ले। तेरा संन्यास घर में ही हो जाना चाहिए। संन्यास है क्या? अब जो आश्रमों में बैठे हैं, मैं आपसे बड़ी बड़ी कोठी बंगलियों में बैठे हैं, जैसा आप खाते हैं आपसे बढ़िया बढ़िया खाते हैं, जैसा आप पहनते हैं आपसे बढ़िया बढ़िया पहनते हैं। एक अभी आज अखबार में आ रहा कोई, वो वहाँ प्रयाग का दिया, उसका जो बाथरूम कहते 2 कमरों जितना बड़े, 2 कमरे इतना बड़ा, तो उसने बाथरूम बना रखा। 5 लाख रुपए की मसाज चेयर ला रखी है। भाई मैं इसमें दोष नहीं मानता, मैं आप ये समझते हो कि इसमें कोई दोष वाली बात है, अपने शरीर की व्यवस्था में तो बात बता रहा हूँ आपको। अरे भाई नहाना ही तो है। अब मसाज चेयर है, मान लीजिए किसी के शरीर में दर्द है, और मसाज चेयर क्या है कि वो हाथ दबाती है, पैर दबाती है, कमर दबाती है, किसी दूसरे के हाथ से इतना रहे, अपनी सामर्थ्य है तो ले आए, ले करके उस पर बैठ करके अपना चला ली, तो उसमें क्या दोष है? मैं इसको दोष के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूँ। उनको प्रारब्ध भी है, जो भी कहें। तो अगर यदि वो चीज़ें इकट्ठी भी कर ली, तो मैं जो दोनों में भेद करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि फर्क क्या है एक गृहस्थी के जीवन जीने की शैली में और एक इस तरह के जीवन जीने की शैली में। जीवन तो सबका ऐसे ही जीना है। शरीर में बीमारी आए तो वहाँ सुविधाएं तो जोड़ेगा भाई वो। अगर उसके पास सामर्थ्य है तो वहाँ पर वो सुविधाएं जोड़ेगा, इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, जोड़ ले। क्या फर्क पड़ता है भाई? किसी का शरीर सुविधाओं में निपटे या असुविधाओं में निपटे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि संन्यास कहते हैं सम्यक प्रकारेण न्यास है। आपका सम्यक वैराग्य हुआ कि नहीं, आपका संबंधों से छुट्टी हुई कि नहीं। वैराग्य तो इसका नाम है। आपने घर में रहते रहते संबंधों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बड़े बड़े आश्रम बना करके और कोई चेलों के संग में फंसा पड़ा है, समझिए। चेलों में और बेटों में क्या फर्क है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। एक ही बात तो है भाई, चेले भी तो बेटे ही हैं। घर से बेटे को छोड़ करके चेले से सेवा करवा, बेटा पैर दबा देता या चेला पैर दबा देता, क्या फर्क पड़ा? और अगर यदि इस भाव को रखे कि भाई पैर दबाने की इच्छा है, शरीर में दर्द हो रहा है, पैर दबाने हैं, कोई भी आके दबा दे, क्या फर्क पड़ता? जिसने भी दबा दिए, क्या फर्क पड़ा? कहले मुझे ये शरीर का संबंध है, जैसे हो गया हो गया, मेरा संबंध इस चीज से नहीं है। अरे नहीं, बेटे से दबाने हैं, सेवा तो बहू ही करेगी। अरे बहू जब नौकरी करते तेरी सेवा कहां से करेगी? अब तो ये उससे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज। एक तरफ तो तू पैकेज की बात करती है उससे, और दूसरी तरफ उससे काम भी घर के करवाना चाहती है। कैसे कर देगी? वो मशीन है कोई? बहू से क्यों सेवा करवानी चाहती है? एक नौकरानी है, मान लीजिए तू, वो भी बेचारी नौकरी कर रही है, वो भी नौकरी कर रही है, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर यदि भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दी है और तुझे सेवा की आवश्यकता है तो दूसरे से करवा ले, नर्स बुला के सेवा करा ले, क्या फर्क पड़ेगा? घर की व्यवस्था जिस तरह से बढ़िया चल सके चलने दो। अटैच मत होइए, चिपकाव मत कीजिए, जुड़िए मत। समस्या जुड़ने से है, और जब जुड़ते हैं तभी समस्या बनती है। अगर जुड़ेंगे नहीं तो समस्या होगी नहीं। कितना ही बड़े से बड़ा संकट आ जाए, अगर आपका जुड़ाव नहीं होगा तो समस्या है ही नहीं। जुड़ाव होने पर समस्या है। असंगता, भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो अपने हाथ में असंगता की तलवार ले ले,
असंगता की खड़ग को लेकर के वैराग्य के द्वारा इन संबंधों को काट। संबंध ही नहीं काट के दे रहा है, दुकान पे सारे दिन ऐसी तैसी कराता रहेगा। अरे तेरा पेट 10 बजे से 6 बजे तक नहीं भरा, 7 बजे तक नहीं भरा, 10 बजे तक भर जाएगा क्या? 12 बजे तक दुकान खोल के भर जाएगा क्या? जैसी सोच बना लेगा वैसा दिमाग अपना उसी में लगाता चला जाएगा। हमने देखा दिल्ली के व्यापारी 11 बजे जाते हैं और 5 बजे बंद करके जयराम जी की 6 घंटे में अपना छुट्टी, इसलिए जिसको भगवान को जितना देना है सो इसी में दे देगा। और नहीं, अरे ग्राहक का और मौत का पता नहीं, इसलिए रात को भी दुकान में पड़े सो रहे हैं। पहले ऐसे लोग हुआ करते थे। आज भी अरे क्या करते हो, जब बाजार 9 बजे लो दुकान पे बैठे हुए, क्या करोगे? सोने की रोटी खाओगे क्या? खानी वही सूखी रोटी है। बता दूं आपको, किसी को तर रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। किसी को मिल रही हो तो बता दो। सूखी रोटी खानी पड़ेगी मूंग की दाल से, लौकी तोरी से। और अगला स्टेप इसके बाद का ये है कि इनका पानी पीना पड़ेगा। आंत तुम्हारी खराब, दांत तुम्हारे खराब। तो आगे इन सब्जियों को मिक्सी में पीसोगे, रोटी को मिक्सी में पीसोगे, इनका लिक्विड बनाओगे और खा जाओगे, पी जाओगे, उसमें भी कोई फर्क नहीं। मैं कहता हूं जैसी शरीर की व्यवस्था, क्या फर्क पड़ता है? ये तो शरीर का ईंधन है। इस ईंधन को जिस भी रूप में डाल लें, शरीर को अन्न चाहिए, शरीर को सब्जियां चाहिए, शरीर को जो भी चाहिए वो इस शरीर में डाल दीजिए। वो पीस के डालो, अंदर पीसे या बाहर पीसे, क्या फर्क पड़ता है? इन चीजों से दिमाग को हटा दीजिए। हाय शरीर में ये हो गया, हाय जी ये तो पैर दुख रहा है, ये तो कमर दुख रहा है, अभी चला नहीं जाता। अरे भाई जो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो कर ले, ये करवा ले। रो रो करके जीने से कुछ नहीं होगा। जो तेरे प्रारब्ध में लिखा, जो तूने कर्मों से पैदा किया, प्रारब्ध तेरे कर्मों से पैदा किया हुआ है, तो ये दर्द भी तूने अपने कर्मों से बनाए हुए हैं। ये शरीर खराब कर रखा है तो अपने कर्मों से कर रखा है, इसलिए रोता क्यों? दूसरे को दोष क्यों देता है? दूसरे का आश्रित क्यों होता है? गाड़ी को खींच, और ये गाड़ी जल्दी छूटने वाली है, ये भी बता। ये पुरानी गाड़ी जल्दी छूटने वाली है, लेकिन जब भी छूटे, अगर यदि तुम मन से इसे पहले छोड़ देगा ना, तो फिर कष्ट का अनुभव नहीं होगा। ये कष्ट का अनुभव इसलिए होता है कि सारे दिन इससे चिपके रहते हो। इसे चिपकाओ को छोड़ो, दर्द महसूस ही नहीं होगा। दर्द महसूस इसलिए होता है कि इससे चिपकाव ऐसा भयंकर बना लिया है, जैसे मांस से नाखून चिपक गया। जब तक चिपका है दर्द है अगर काटोगे, और जब नाखून ऊपर आ जाए कितने काटते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो भाई छोड़ दो, पहले छोड़ दो, तो फिर जब नया वस्त्र मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बारे में कल को बताएंगे, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सी बातें अभी बाकी हैं। कुछ बातें आज आपके सामने रखी है, कल आगे इसी विषय को, यद्यपि रविवार है लेकिन कल भी सत्संग होगा और आपकी सेवा में फिर ठीक 7:45 बजे से कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप वाणी को विश्राम दे रहे हैं, आप सबके लिए शुभकामना करते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।